देखिए ये सरकार जो है 2.0 सरकार है। मतलब इससे पूर्व ये सरकार 5 साल चला चुकी है और अब ये सरकार अपने आगे 6 महीना ऑलरेडी चला चुकी है। अब इसमें क्या है कि आप जितने भी आयोग देखिएगा, उस आयोग में एक एससी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बोर्ड्स में एससी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण जगह में जो एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में है, उस बॉडी में आपका लास्ट पूर्व कमिश्नर जो थे, उनका शायद आई थिंक मुझे याद आ रहा है, भगवान दास जी थे, जो 2018 या 17 के आसपास थे। उसके बाद से अभी तक उस जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण संस्था में अभी तक एक भी एससी का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उसी तरह एससी आयोग लगभग 5 साल से खाली है। आप खुद सोचिए इस बात को लेकर कि जितने भी हमारे एससी भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे माँ बहनें हैं, अगर उनको समाज में अगर थाना से मान लीजिए किसी प्रकार का या प्रशासन से किसी प्रकार का अगर न्याय नहीं मिलता तो वो कहाँ जाएंगे? संवैधानिक रूप से संविधान में आयोग का क्यों निर्माण किया गया, आयोग के बारे में क्यों बताया गया है? क्योंकि उन्हें न्याय मिल सके। जब संवैधानिक पदों पर एससी की जहाँ पर है बातें रखी जानी है, वहाँ पर लोग नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो लोग तो असहाय महसूस करेंगे ना। इससे अन्य कई आयोग यहाँ पर गठित की गई है जिनकी भी महत्वता है, लेकिन एससी आयोग की भी महत्वता उससे ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो दबे कुचले लोग हैं जिनका कोई सुनने वाला फील्ड में नहीं है, उनको सुनने वाला आयोग होता है। तो आयोग नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे, अभी एडमिशन का समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों को कास्ट रेसिडेंशियल्स का प्रॉब्लम हो रहा है। सी ऑफिस जाएंगे तो कर्मचारी घुमाएगा, सी ऑफिस के कई बड़े बाबू घुमाएंगे। तो आप सरल प्रक्रिया से अगर कास्ट रेसिडेंशियल की प्रक्रिया को कीजिएगा तो वो जितने लोग भूमिहीन लोग हैं वो जाति नहीं जाती, जाति ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं जाती। तो वैसे लोगों को जिसकी जाति कभी नहीं जाती, उनकी जाति प्रमाण पत्र बनाने में क्या दिक्कत है? उनकी जाति प्रमाण पत्र सरल प्रक्रिया से बने, ना कि पेपर। बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं, उनको आप कैसे दीजिएगा? उनका एक गाइडलाइन होना चाहिए। फिर आपका छात्रावास, जितने लोग हैं, आप अधिकतर जानते हैं 90% जो एससी समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है। तो जब आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो बाहर से आके अपनी डिग्री को या अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए। आप रांची में कहीं चले जाइए, आपको एक ढंग का छात्रावास मिल गया है एससी समुदाय का, जो सरकारी संस्था हो और जिसमें छात्र छात्राओं के लिए हो, ऐसा कोई आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये क्या मांग है? ये जेन्युइन मांग है, ये संवैधानिक मांग है, ये हक की लड़ाई है। अब 14-15% की संख्या है जिसकी आपके पूरे झारखंड में, और उसको आप पूरी तरह से अलग थलग कर दीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है, ये अन्याय हो रहा है। इस अन्याय का विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग, निवेदन कर रहे हैं कि सरकार, चूंकि सभी लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है, तो सरकार ये काम करे, तभी हम लोग मानेंगे ना कि सरकार एससी समुदाय के लिए भी काम कर रही है। आप यहाँ तक देखिए, एक चीज़ मैं संवैधानिक रूप से एक बात बताना चाहूँगा। आप देखिएगा 2007 के परिसीमन के आधार पे 2 लोकसभा का दिया गया था, एक चतरा एक पलामू। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी जो जनसंख्या है, संवैधानिक रूप से संविधान में किया गया कि एसटी एससी की जितनी जनसंख्या है उसके आधार पे उन्हें आरक्षण का प्रावधान देना है। तो आपकी जितनी जनसंख्या है उसमें सदन में, विधानसभा से लेके लोकसभा में आपको वहाँ भी आरक्षण देना, ये संवैधानिक अधिकार है। ऐसे कई अधिकार हैं जिनको सरकार को देना है और सरकार इसमें आगे बढ़ चढ़ के सरकार को इसमें काम करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग आप सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं, और जितने हमारे विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं, माननीय हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे मुद्दों को सदन में लेके आइए। जैसे बाबा साहब की राजनीति आज पूरे इंडिया में हो रही है, लेकिन उस भारत में बाबा साहब की राजनीति हो रही है। बाबा साहब जैसे विभूति जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, विधानसभा और हाईकोर्ट में उनकी प्रतिमा नहीं है। उसी तरह आप एक चीज़ देखिए, सहकारिता विभाग में एक एससी की सहकारिता विभाग हुआ करती थी, वो आप वहाँ पर कोई लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो कहीं ऐसे बोर्ड्स है जहाँ एससी के लिए होनी चाहिए, उनकी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं। सरकार अगर मानती है तो ठीक है, हम अपने विधायकों के पास भी जाएंगे, अगर वो भी हमारी बातों को सदन में रखते तो ठीक है, अन्यथा हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा।